अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान-पाकिस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन बात है अमेरिका की तरफ से। जी हाँ, और अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है यानी कि यूएस जो गवर्नमेंट है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, जी हाँ, उनका कहना ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने टर्म्स को बहुत अहमियत देता है। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें, अपने टर्म्स ठीक करें, इसके लिए भी अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन अमेरिका इस बीच में नहीं पड़ेगा और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ही डिसाइड करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के उन्होंने आपस में कैसे बात करनी है और किस तरह से अपने टर्म्स को बेहतर करना है। उनका ये भी कहना था कि टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर अमेरिका भी फिक्रमंद है और अमेरिका भी इसके ऊपर काम करना चाहता है। इसके साथ साथ जी इनके जो स्पोक्स पर्सन है जिनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ, जी हाँ, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी के मामलात में जो शराकतदारी है अमेरिका की वो जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा इलाकाई सलामती पाकिस्तान और अमेरिका का एक साथ मुश्तरका मफाद है, यानी दोनों का इसमें फ़ायदा है कि सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो ठीक रहें। ये भी कहना था अमेरिका के स्पोक्स पर्सन का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी टर्म्स ठीक होने चाहिए और ये बातचीत किस तरह से होगी, क्या बात की जाए और किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़े और इन टेंशन्स में से निकले जो इस वक्त हैं, इसका फैसला हिंदुस्तान पाकिस्तान खुद करेगा और अमेरिका इस मामले में बिल्कुल भी बीच में जो है वो ना तो वो इंटरफेयर करेगा और ना ही किसी किस्म का कोई मशवरा देगा। ये कहना था जी अमेरिका के स्पोक्स पर्सन का। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है जहां पर उन्होंने बात की है जिस इवेंट में, वहां से जी इस वक्त जो है वो धड़ाधड़ इनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसकी हेडलाइंस जो है वो मुसलसल हमारे टीवी पे दिखाई जा रही हैं। स्पेशली जितने बड़े चैनल्स हैं वो सब इसको हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज को कि अमेरिका की तरफ से, यानी कि अमेरिकन स्पोक्स पर्सन की तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा गया वो बार बार दिखाया जा रहा है। यकीनन अमेरिका के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो या कोई भी और इस किस्म के काम जिसमें अमेरिका की कंपनीज इन्वॉल्व हों या कुछ भी हो, तो उसमें यकीनन हिंदुस्तान को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री के तौर पर अमेरिका देखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ इकोनॉमी या इस किस्म की चीज़ें तो बहरहाल नहीं होती, मगर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को जब भी अमेरिका को ज़रूरत होती है तो वो पाकिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ज़रूर करता है। चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो, चाहे वो ईरान को सबक सिखाना हो, चाहे भारत को आंखें दिखानी हो या चाइना को अपने साथ घेर के रखना हो। इन सब चीजों में पाकिस्तान के लिए अगर कहा जाए कि डॉलर जो है वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो इस्तेमाल कर लेता है। इससे पहले भी हमने देखा कि तकरीबन 20 साल तक जो है अफगानिस्तान में जो अमेरिका की जंग चल रही थी उसका हिस्सा पाकिस्तान बना रहा और हालांकि इसका नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ। सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान ने वहां से डॉलर पकड़े और उसके बाद पाकिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ा या कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान ने भी बहुत नुकसान उठाया इस अफगानिस्तान वॉर से। लेकिन जाहिर है कि जब उस वॉर का हिस्सा हम खुद ही बने थे, अपनी मर्जी से बने थे और पैसों के लिए बने थे या डॉलर के लालच में बने थे, तो जाहिर है नुकसान भी हमारा ही होना था और वही हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अगर ईरान की तरफ कोई बात की जाती है तब भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका को ईरान से भी हर वक्त प्रॉब्लम रही है और रहेगी शायद आगे भी। कई तरह की सैंक्शंस जो हैं वो ईरान पे लगाई गई हैं, लेकिन ईरान किसी तरीके से अमेरिका के काबू नहीं आ रहा और ईरान के साथ भी छोटी मोटी आप देखते हैं कि कभी एयर स्ट्राइक हो गई और कभी कुछ हो गया, कभी कोई और टेंशन, कभी
गैस पाइपलाइन के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, और ये भी इसीलिए कि अमेरिका ऐसा नहीं होने दे रहा। अमेरिका बार बार सैंक्शंस लगा देता है, पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस की धमकियां आती हैं, जिसकी वजह से ये काम जो है गैस पाइपलाइन का दोबारा से शुरू नहीं हो पा रहा। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान को ऐसे ही इस्तेमाल करता है जैसे अफगानिस्तान के लिए किया था। अब आते हैं भारत की तरफ, तो जाहिर है भारत के साथ एक तरफ तो दोस्ती का दिखावा करता है अमेरिका और कहता है कि जी भारत और अमेरिका की आपस में टर्म्स बहुत अच्छे हैं। ये बात ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से कही जाती है, बल्कि भारत से भी कई एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं, और उनका ख्याल यही है कि अमेरिका भारत के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। होंगे जी, जरूर होंगे, हम भी मानते हैं बहुत अच्छे हैं। जाहिर है कि आप लोग कई जगह पर, चाहे वो एससीओ हो, चाहे G20 हो, या कई दूसरी जगह पे आप लोग साथ साथ हैं और काम भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, आना जाना भी है। लेकिन जाहिर है इस रीजन में भारत जिस तरह से आगे जा रहा है, खास तौर पे इकोनॉमी को लेकर, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो आपकी बाकी चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही हो जाया करती हैं। तो यही चीज हमने देखी कि भारत को लेकर अमेरिका जो है वो काफी फिक्रमंद रहता है। एक तरफ तो दोस्ती दिखाई जाती है, साथ साथ दिखाया जाता है कि हर जगह बैठे हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका को ये अच्छा नहीं लग रहा कि भारत जो है उसकी इकोनॉमी आगे जा रही है, या वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है। और अगर कोई बात होती है तो डॉक्टर जयशंकर जो है करारा जवाब देते हैं, या उस जवाब देने की पोजीशन में रहते हैं। ये चीजें यकीनन अमेरिका को खटक रही हैं, अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही हैं, और इसीलिए जब भारत के साथ थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीजें कुछ करने का टाइम आता है, या भारत को थोड़ा सा परेशान करना हो, या थोड़े से उन्हें किसी और तरफ लगाना हो, तो उसके लिए भी अक्सर देखने में आया है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका की तरफ से। बहरहाल देखते हैं कि जो यूएस के स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है उसके ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ से तो जी बिल्कुल हाँ जी ठीक है ही कहा जाएगा, लेकिन भारत की तरफ से क्या बात की जाएगी वो भी काफी जो है वो अहमियत रखती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि कल रात को स्वात जो कि पाकिस्तान का एक सिटी है, एक स्टेट है, और वहां पर जिस तरह से एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, जी हाँ जिंदा जलाकर मार दिया गया स्वात में, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर कि जी इसने कुरान को जलाया है, या इसने कुरान मजीद की बेहुरमती की, ये कहकर उस आदमी को जिंदा जला दिया। वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनको देखकर यकीनन लोग बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। मैंने भी देखी है वो वीडियोस। ना ये पहला वाकया है पाकिस्तान का, और ना ही ये आखिरी है। पाकिस्तान में इस माइंडसेट के लोग जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और हम यही देख रहे हैं कि कहीं ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान में अभी एक आम सी चीज हो गई है, हर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा कर और लोगों को जान से मार दिया जाता है। कई लोग अपनी दुश्मनियां, अपनी चिढ़, अपनी जेलसी भी लोगों को मरवाने में या मारने में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कई लोग हैं, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाते रहते हैं, और ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि यूट्यूब पे भी इंटरव्यूज देने में या इंटरव्यूज लेने में कई बार लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के पैनलिस्ट जो हैं उनके ऊपर भी ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाया करते हैं, ये सोचे बगैर कि इससे किसी की जान जा सकती है। इसलिए कि उन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, और वो इस तरह की बातें किया करते हैं। और यहाँ पर अब इस वक्त जो स्वात में वाकया हुआ वो बहुत ही खौफनाक है, और जिस तरह से उस वीडियो जो हमने देखी, आप लोगों ने भी यकीनन देखी होगी, वो यहाँ पे शेयर करने के काबिल नहीं है कि किस तरह से खौफनाक तरीके से उस इंसान को जिंदा जला दिया गया। यानी कि कोई जरा सा भी अगर कुछ करेगा, ना चेक किया जाएगा, ना पता किया जाएगा, ना सच्चाई मालूम की जाएगी, बस उस इंसान को मार देंगे। इससे पहले भी हमने कई वाकयात देखे जिसमें ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर और लोगों की जानें ली गई, चाहे वो मशाल खान हो जो कि पिशावर यूनिवर्सिटी के या मर्दान यूनिवर्सिटी के पीके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनको जिस तरह से दिन दहाड़े बहुत से लोगों की मौजूदगी में उनकी जान ले ली गई। इसी तरह से सलमान तासीर साहब हैं,
जिनको जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उनको जिस तरह से मारा गया। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि मरियम नवाज के हस्बैंड कैप्टन सफदर जिस तरह की तकरीरें अपने जलसे में कर रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, लोगों को प्रोवोक कर रहे थे कि हम अगर किसी ने जरा सा भी कुछ कहा या किया तो हम उसको जान से मार देंगे और हम मुमताज कादरी बन जाएंगे, इस किस्म की बातें की गई। कई बार हमने ये भी देखा कि इस तरह के जो वाकयात हुए जिसमें हमने देखा श्रीलंकन सिटीजन को भी मार दिया गया, श्रीलंकन सिटीजन की भी जान ली गई। इसी किस्म की हमने कई बार लोगों की ट्वीट्स भी देखी कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए और कहा कि जी ये हो गया वो हो गया करके, और उसके बाद कई काफी आगे तक जो है इस सिलसिले को ले जाया गया कि लोगों की जान तक खतरे में आ जाए। ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए ही वैसे महसूस होती है। हम किसी दूसरे रिलीजन को कुछ भी कह दें, किसी भी नफरत का इजहार कर दें, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो हिंदू हो, हम उन्हें कुछ भी बोल दें, लोगों की ट्वीट्स भरी पड़ी हैं, आपको जगह जगह मिल जाती हैं बड़े आराम से अगर आप चेक करना चाहें कि जो हिंदुइज्म के बारे में गलत बातें करते हैं, वीडियोस में गलत बातें करते हैं और उसके बाद उसका हवाला ये देते हैं कि जी क्योंकि फलाने ने हमें ये कह दिया था तो इसलिए हमने भी उनके रिलीजन को कह दिया। लेकिन जो मार काट और जान लेने वाली चीजें होती हैं या बातें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही करते हैं। और हमने नहीं देखा कि कभी किसी ने हिंदुइज्म को कुछ कह दिया हो या क्रिश्चियंस में कुछ क्रिश्चियनिटी को कुछ कह दिया हो या बुद्धिस्ट को कुछ कह दिया हो या किसी को तो उन्होंने जान ले ली हो। लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम को लेकर लोग जो है जनूनी होते चले जा रहे हैं और बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तान में बन चुकी है। आपको कुछ नहीं पता, आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ शो कर रहे हैं, वो कब उठेंगे और कब वो लोग उठकर और आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा देंगे और आपको मार डालेंगे, आपको टैग कर देंगे, किसी और इदारे को टैग कर देंगे सोशल मीडिया पे कि वो आपके पीछे पड़ जाए या आपको परेशान किया जाए। ये इस किस्म के फ्रस्ट्रेटेड किस्म के जॉबलेस किस्म के लोग जो हैं, जिनके पास ना नौकरी है ना कोई काम धंधा है ना कोई घर में शायद इन्हें कोई काम है, ये दूसरों की जान लेने में इनको मजा आता है। ये इसी किस्म के माइंडसेट के लोग हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी को मार काट दिया जाए, किसी को जला दिया जाए, किसी की जान ले ली जाए, इनको इन चीजों में अच्छा लगता है, लोगों को मजा आता है और ये लोग इस चीज को बहुत खुशी महसूस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस किस्म के माइंडसेट के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब लोगों का रहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन सारे के सारे पाकिस्तानी जो थोड़े बहुत सही दिमाग के हैं, वो उठ के कहीं और तो नहीं जा सकते। 100 रुकावटें होती हैं, अपना मुल्क छोड़ के कौन जाना चाहता है। लेकिन बात सारी यही है कि यहाँ पर हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी गलती तक को मानने को तैयार नहीं है। और उनका यही कहना है कि नहीं जी हमने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं। जबकि अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो आपको वहां पे सिवाय इसके कि किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, किसी ना किसी को टैग किया जा रहा है, किसी ना किसी की इस हद तक बात की जा रही है कि किसी को जो है चाहे वो जान चली जाए उसकी, चाहे उसको जो मर्जी हो जाए, लोग परेशान करें, चाहे इदारे परेशान करें या कुछ भी हो, उस लेवल पे जाकर लोग ट्वीट्स करते हैं, उस लेवल पे जाके लोग बात करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्मा भी कोई चीज होती है। आप आज किसी के लिए नुकसान जो करेंगे वो कल पलट के आपके ऊपर भी आएगा और जरूर आएगा। और अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त माहौल बहुत टेंस है पाकिस्तान में, खास तौर पे स्वात का वाकया देखने के बाद लोग बहुत घबरा गए हैं, बहुत ज्यादा डर गए हैं। और यहाँ इस मुकाम तक लाने में, इस जगह तक लाने में पाकिस्तान के लोगों का अपना ही हाथ है। जिस तरह से हमने जनूनी पैदा किए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे जनूनी हो, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे वो जाहिल हो, हमारे यहाँ हर तरह के जनूनी पाए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले मगर वो जनूनी है और वो इसी तरह से इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है। जैसे आपने देखा कि जो मैंने आपको बताया कि केपीके यूनिवर्सिटी में जो लड़का था मशाल खान, उसको जिन्होंने मारा तो वो उसी की यूनिवर्सिटी में थे वो स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे। तो आप सोचें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका दिमाग फिर भी इतना ज्यादा
जाहिलाना था कि उन्होंने उस बेचारे को मार डाला। इसी तरह से कई लोग हमें नज़र आते हैं जो कि कहिए कि यूनिवर्सिटी से भी पढ़े होंगे, कॉलेज से भी पढ़े होंगे यकीनन, और उसके बावजूद जब आप उनसे बात करें, उनके साथ आपकी बातचीत हो या आप उनको सोशल मीडिया पे देखें तो एक तरह का जुनून, एक तरह का पागलपन आपको उनके अंदर दिखाई देगा और आपको लगेगा कि इनका बस चले तो ये शायद कई लोगों की गर्दनें उतार दे, यानी वो जो कहते हैं ना सर तन से जुदा, ये वो वाले लोग हैं जो शायद इनका बस चले तो ये कई लोगों का सर तन से जुदा कर दें। अब इसमें ये मत समझिएगा कि अगर इस तरह के लोगों की किसी से दोस्ती होती है, किसी से बातचीत होती है, तो वो समझे कि शायद ये बाकी सबके गर्दन कट जाएगी और मेरी गर्दन बच जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लोग जब काटने पर आते हैं, मारने पे आते हैं, फिर ये किसी को नहीं देखते, क्योंकि इनका अपना एक माइंडसेट होता है और इनके ख्याल से सिर्फ यही ठीक है। इनसे हटके सब लोग गलत हैं, और जो गलत हैं, उनको ज़िंदा रहने का या उनको जो है आराम से बैठने का, रहने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए ये जुनूनी लोग जो हैं ये ऐसे पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, और इसमें मुल्क के अंदर रहता हो कोई पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के बाहर रहता हो, कोई इंग्लैंड में रहता हो, कोई अमेरिका में रहता हो, कोई भारत में रहता हो, ये किसी को नहीं छोड़ते। और इनके पास 200 तरीके होते हैं जिससे ये आपको किसी भी जगह पर हर्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ये लोग आपको टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो एक माहौल पाकिस्तान ने बनाया है, ये बरसों में बना है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से लेकर, जब अहमदियास को इन्होंने कहा था कि जी वो नॉन मुस्लिम है, वहां से लेकर और आज 2020 तक में जो है वो ये माहौल जो है ये बन चुका है, पूरी तरह से पक चुका है ये। और अब इसको बदलना जो है, या मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आसान काम होगा या कोई बदल पाएगा। पहले ही लोग मुसीबतों में फंसे हुए हैं, किसी के यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो किसी के यहाँ गैस नहीं आ रही है, किसी के यहाँ खाने को नहीं है, और ऊपर से इस किस्म के फ्रस्ट्रेटेड लोग घूम रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जिनका बस चले तो वो सबकी गर्दनें उतार दें, सबको जला के मार दें। ये वो कंट्री बन चुकी है, एक चलता फिरता कब्रिस्तान है ये पाकिस्तान की जो हालत हमने कर दी है, जिन लोगों ने कर दी है, कि इसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। और उसके बाद हर थोड़े दिन के बाद जो है कि ये न्यूज़, इस किस्म की न्यूज़ आती है, कभी किसी को जला के मार दिया, कभी किसी को काट के मार दिया, और उसके बाद कहते हैं कि जी कोई नहीं जी, ठीक हो जाएगा, और जी हमने फलाने को अरेस्ट कर लिया है, हमने फलाने को अरेस्ट कर लिया है, हमने 700 बंदे अरेस्ट कर लिए हैं। उसके बाद एक-एक करके वो सारे बंदे छोड़ भी दिए जाते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पर एक बेज़ुबान जानवर, एक ऊँटनी जो बेचारी बोल नहीं सकती, बेज़ुबान जानवर, जिनको जानवर के लिए तो और भी कहा गया है कि उनका ख्याल रखा जाए, उसकी टांग काट दी जाती है सिर्फ इसलिए कि जी वो हमारे खेतों में क्यों गई। और उसके 2 दिन के बाद बताया जाता है कि जी वो वडेरा जो था, जी हाँ, जो लैंडलॉर्ड था, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, क्योंकि इल्जाम साबित नहीं हुआ। उसके बजाय 5-6 लोग जो पकड़े हैं, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा हाँ जी हमने काटा है, लेकिन क्यों? साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी वो ऊँटनी जिस खेत में गई थी, वो खेत भी उस वडेरे का या उस लैंडलॉर्ड का नहीं है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, यानी कि यहाँ पर पैसा बोलता है। अब वो आदमी साफ निकल गया, वो ऊँटनी बेचारी बेज़ुबान जो है, उसका जो हाल हुआ सो हुआ, अब उसको एनजीओ वाले ले गए हैं। वो नकली टाँग लगाएँगे या असली टाँग लगाएँगे या जो मर्ज़ी करेंगे उसके साथ। लेकिन बात सारी ये है कि उसको कितनी तकलीफ दी गई, उसकी टाँग काट के कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा जो है वो जुर्म किया गया, लेकिन उस जुर्म की सजा कुछ नहीं है, क्योंकि साबित नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि जी ये लैंडलॉर्ड जो है इसके ऊपर तो कुछ साबित ही नहीं हुआ, तो हम इसको कैसे सजा दें। यहाँ पे हम रह रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जी ये एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ तो जी बड़ी कोई बरकत है, हम तो जी 27वां रमजान था जब पाकिस्तान बना, हमारे यहाँ तो जी कोई मैली आंख से देख नहीं सकता, पाकिस्तान के तो टुकड़े नहीं हो सकते, पाकिस्तान का तो ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो लोगों के साथ हो रहा है सलूक, यहाँ पे जिस तरह से मारा काटा जा रहा है, और फिर कहते हैं मत बोलो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ, मत कहो कि वो गलत थी। तो क्या कहे, आपने जब पाकिस्तान बना लिया, आपने चले टू नेशन थ्योरी कर दी, आपने पाकिस्तान क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपसे संभाला नहीं गया, उसके बाद आपने ये हालत कर दी है कि हर रोज जो है वो लोगों को ये लगता है कि मैं आज जिंदा हूं, पता नहीं कल होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
اور کل زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی باڈی گارڈ بھی آپ رکھتے ہیں نا تو وہ باڈی گارڈ بھی آپ کو گولی مار دیتا ہے. یہاں پہ تو یہ حال ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی تھا سلمان تاثیر صاحب کو ان کے گارڈ نے ہی گولی ماری تھی. وہ ممتاز قادری جو تھا وہ ان کا گارڈ ہی تو تھا، جس نے حلف لیا تھا، جس نے کہا تھا کہ جی میں ان کی جان کی حفاظت کروں گا. اس آدمی نے ان کی جان ہی لے لی. اور یہاں پر یہ حال ہے، اگر آپ ملک کو ٹھیک سے چلا پاتے، اگر ملک کی حالت کو صحیح رکھتے، یہاں پہ اس قسم کے جنونی پیدا نہ ہوتے، تو پھر شاید ہم کہتے کہ جی ٹو نیشن تھیوری ٹھیک تھی اور پاکستان بنایا، جی واقعی میں مسلمانوں کو نیا ملک مل گیا، بڑا اچھا ہو گیا. لیکن یہاں پر تو مسلمانوں کے سر پر ہر وقت تلوار لٹکی رہتی ہے. ایک سے ایک بڑھ کے جنونی مجھے جو ہے وہ روز دکھائی دیتے ہیں. اب کل ہی دیکھیے کہ جس طرح سے اس کو مار ڈالا گیا، جلا کے مار ڈالا. ایسے کتنے ہی جنونی لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی دکھیں گے، جن کا بس چلے تو وہ دوسرے کو آگ لگا دیں، مار ڈالیں اس کو. مگر کیا کریں بیچارے، وہ یہ نہیں کر پاتے، لیکن اپنی سی کوشش پوری کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو ڈیمیج کر دیں، کسی طریقے سے لوگوں کو پیچھے لگا دیں، اداروں کو پیچھے لگا دیں. کبھی ڈی آئی جی کو جو ہے آئی ایس آئی، کبھی اس کو ٹیگ کریں گے، کبھی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کریں گے، کبھی ایف آئی اے کو ٹیگ کریں گے. بیچارے پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں زندگی سے، کس لیے اتنے مایوس ہیں کہ ان کا یہ دل کیوں کرتا ہے کہ سب کو مشکل میں ڈال دیں. انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسان کی مدد کرے، انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو مصیبت سے نکالے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں، یا پاکستان کے لوگ جو ہیں، وہ لوگوں کو اور مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں اور زیادہ تکلیف دینا چاہتے ہیں. کتنے ذہنی طور پہ یہ بیمار لوگ ہیں. یہ جسمانی طور پہ تو بیمار ہوتے ہی ہیں، ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے، لیکن یہ ذہنی طور پہ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بیمار لوگ ہیں، کہ یہ ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اگلے انسان کی نقصان کر دیں، ہم کسی طریقے سے اگلے انسان کو تکلیف پہنچا دیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں ہیں نہیں اور یہ ہمارا تو کچھ کریں گے نہیں، یہ جو بھی نقصان کریں گے اپنی کنٹری والوں کا کریں گے، تو ان کی بھی غلط فہمی دور کر دوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ جس وقت ان کا میٹر گھوما اور جس وقت ان کا پاگل پن بڑھا، تو یہ ٹارگٹ آپ کو بھی بنا سکتے ہیں، یہ نقصان آپ کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس خوش فہمی میں کبھی مت رہیے گا کہ اگر کوئی جنونی ہے یا کوئی ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی نقصان پہنچائے گا. یہ لوگوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دور سے دور بیٹھے ہوئے انسان کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ اپنی حفاظت خود کر لیجئے، بہتر یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لوگوں کے لیے جن کو آپ کی ضرورت ہے. باقی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے کولیگز ہو گئے، آپ کے لوگ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ ہو گئے، یا آپ کے محلے والے ہو گئے، یا کوئی بھی ہو گیا جو آپ کے نیبرز میں رہتے ہیں یا کچھ بھی ہیں یا آپ کے دوست ہیں، کسی کو کوئی خاص لمبے ٹائم کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے آپ کی فیملی کو، جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتی ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے بیوی بچے ہوں، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، چاہے آپ کے بھائی بہن ہو. ان کو فرق پڑتا ہے اس طرح کے حادثوں سے. اور اس وقت یہاں پر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں، اس کے بعد جس طرح سے سوات میں حادثہ ہوا ہے اور باقی لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں کیا کچھ چل رہا ہے، وہ دیکھ کر یقیناً آج میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ مجھے بھی اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے. یہاں پہ مجھے بھی لگتا ہے میں پاکستان میں محفوظ نہیں ہوں. مجھے آج کل پرسوں ترسوں کسی بھی دن جو ہے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، مجھے کسی طرف سے ہٹ کیا جا سکتا ہے، مجھے کسی طرف سے مارا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ میں بڑا سیریسلی کہہ رہی ہوں. لیکن یہ بھی ہے میں یہاں سے بھاگوں گی نہیں، میں یہیں رہوں گی اور یہیں رہ کر کام کرتی رہوں گی، اور کسی سے ڈرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. اور جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو میرے اگینسٹ کر رہے ہیں، مجھے وہ دکھائی دے رہے ہیں، مجھے ان کا پتہ بھی ہے، میں ان کو دیکھ بھی رہی ہوں، سمجھ بھی رہی ہوں. لیکن پھر بھی ان کو ایک بار کہوں گی انسان کے بچے بن جائیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس لیے کہ اس طرح سے کر کے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بہرحال اگر میرا نقصان آپ کریں گے تو فائدہ آپ کا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا اپنا بھی نقصان ہی ہوگا. تو بہرحال کوشش کریں کہ لوگوں کی مدد کریں، کوشش کریں کہ لوگوں کا ساتھ دیں، کوشش کریں کہ لوگوں کو کوئی اچھی بات کریں لوگوں کے لیے، نہ کہ ان کے لیے گڑھے کھودیں، کھڈے کھودیں. اس کھڈے میں آپ خود بھی گر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے بس ہم ٹھیک ہیں، بس جی ہم نے تو یہ پڑھ لیا، ہم نے تو وہ پڑھ لیا،
ہماری کتاب سب سے صحیح ہے اور ہم نے جو کہا ہے بس وہی صحیح ہے، اور کسی نے ہمارے اگینسٹ بات کیا، حالانکہ یہ اور بات ہے کہ کئی لوگوں کو وہ اپنا ایک دوسرا چہرہ دکھا کے بیوقوف بھی بنا رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم میں. لیکن بات ساری یہ کہ میں کچھ اور کروں نہ کروں، میں اوپر والے پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں اور میں کرما پہ بہت بلیو رکھتی ہوں. تو میرا یقین ہے کہ جو لوگ اس وقت پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت پریشانی بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے منہ پر وہ ساری چیزیں پلٹ کے پڑیں گی. اور جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل اس سوات میں جس طرح سے جلا کے مار ڈالا گیا، یقیناً کہیں نہ کہیں یا اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی، یقیناً کہیں نہ کہیں لوگوں کی بددعائیں پاکستان کو ضرور لگیں گی، اور شاید لگ بھی رہی ہیں. تبھی ہمارا یہ حال ہے اور ہم بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمیں نہ تو خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ ہمیں کسی اور کا خوف ہوتا ہے، نہ ہم انسان ہیں. ہم انسان بھی نہیں رہ گئے، کیونکہ انسانوں کو بھی تھوڑا بہت احساس ہوتا ہی ہے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں ہم، لیکن ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے اوپر والے کی لاٹھی پڑے گی ان لوگوں کے اوپر جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب لاٹھی پڑے گی تو بہت زور سے پڑے گی، یہ سب یاد رکھیں. تو اسی لیے میں یہاں سے چلتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوات والا واقعہ جو ہے یہ آخری واقعہ ہے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور ہم لوگ بھی، میرے جیسے جتنے لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، یا کہیں بھی ٹی وی چینلز پہ، یا چلتے پھرتے آس پاس، ہم لوگ بھی کہیں انہی طرح سے مارے جانے والے ہیں. اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے ہم سب کی بھی باری آئے گی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو اگر نہیں روکا گیا تو ہم ہوں نہ ہوں لیکن پاکستان کی بینڈ بچ جائے گی. اور یہ میں بتا رہی ہوں، اور یہ کوئی میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں کہ لوگ کہیں جی اینٹی پاکستان بات کرتی ہے. پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی سوشل میڈیا کے باہر. اور آپ کہتے ہیں ہم پازیٹیو رپورٹنگ کریں. مجھے کوئی چیز بتا دیجئے نا کہ بہت اچھی ہوئی ہو، کوئی پازیٹیو رپورٹنگ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، کوئی مٹیریل پہنچا دیجئے جیسے باقی لوگوں کو ٹی وی چینل پہ دیا جاتا ہے. میرے گھر بھی لا دیجئے کہ لیجئے جی یہ بتائیے پاکستان میں کیا بہت اچھا ہو رہا ہے، تو پھر میں بھی وہ بول دوں گی. لیکن اس وقت لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ بھی کب تک ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں سے میں چلتی ہوں، اور اگر زندگی رہی تو بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.